गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ईश्वर के अनुदान प्राप्त कैसे किए जाते हैं? ऐसी क्या विशेषता होती है कुछ लोगों में कि उनको ईश्वर के अनुदान मिलते हैं? कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। वह अबला असहाय खड़ी थी। हृदय से पुकारने पर अप्रत्याशित ईश्वर की सहायता प्राप्त हुई और उसकी लाज बच गई। दमयंती बीहड़ वन में अकेली थी। व्याघ्र उसका सतीत्व नष्ट करने पर तुला था। उसकी नेत्र ज्योति में से भगवान की शक्ति प्रकट हुई और व्याघ्र जलकर भस्म हो गया और दमयंती पर कोई आंच नहीं आई। प्रहलाद के लिए उनके पिता ही जान का ग्राहक बन बैठा था। बचकर कहाँ जाए? खम्बे में से ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा हुई। मीराबाई को भी विष का प्याला भेजा गया और विषैले सांपों का पिटारा भी, पर वो मरी नहीं। ना जाने उसके हलाहल को कौन चूस गया और मीरा जी बच गईं। प्राचीन काल में ही नहीं, हमेशा से ही कितने ही व्यक्तियों को अदृश्य सहायता समय समय पर प्राप्त होती रही है। ईश्वरीय अनुकंपा मिलने के सिद्धांत सनातन और शाश्वत है। उस महान सत्ता के अनुदान जिन दो चैतन्य तारों से होकर प्रवाहित होते हैं और हर काल में प्रकट होते हैं, वे हैं श्रद्धा और विश्वास। विद्युत एक अदृश्य शक्ति है, पर उसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष क्रिया अपनानी पड़ती है। टंगस्टन के तारों में धन और ऋण दोनों तरह के धाराओं का प्रवाह मान होने पर ही विद्युत शक्ति जन्म लेती है। बल्ब में एक अदृश्य विद्युत का प्रवाह दृश्य प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। चुंबक एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, किंतु जब उसे एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा लोहे की सुई में पिरो दिया जाता है तो ये दिशा सूचक यंत्र बन जाता है। परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है, किंतु अंतःकरण की श्रद्धा और मन का विश्वास जहाँ भी एकाकार होते हैं, उस सत्ता का प्रगटीकरण विभिन्न रूपों में निश्चित ही होता है। साधना के क्षेत्र में प्रगति करने और दिव्य ईश्वरीय अनुदानों को आकर्षित करने में साधक की आंतरिक श्रद्धा ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। इसीलिए मनीषियों ने श्रद्धा और विश्वास को परिपक्व करने पर अत्यधिक जोर दिया है। व्यायाम के अनेक प्रयोग से शरीर का बल बढ़ता है। ज्ञान वृद्धि में शिक्षा सहायक होती है। धनी बनने के लिए उद्योग व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास को विकसित करने के लिए देव प्रतिमाओं, पूजा प्रतीकों को माध्यम बनाना पड़ता है। उसमें आरोपित की हुई श्रद्धा ही हमारे पास वापस प्रतिफल बनकर साधक के पास लौट जाती है। जैसे गदा को दीवार पर या धरती पर मारने से टकराकर वो उसी स्थान को लौटती है जहां से उसे फेंका गया। ऐसा कहा जाता है कि शब्द वेदी बाण लक्ष्य भेद करने के बाद पुनः लौटकर तरकश में ही आ जाते हैं। गुंबज में की गई आवाज प्रतिध्वनित होकर उस स्थान पर वापस आ टकराती है। पृथ्वी गोल है। यदि सीधी रेखा बनाकर चलते चला जाए तो चलने वाला लौटकर वहीं आ जाएगा जहां से उसका चलना आरंभ हुआ था। श्रद्धा देव प्रतिमाओं, पूजा प्रतीकों पर सघन रूप से आरोपित की जाती है। गोबर से बने गणेश भी उतने ही चमत्कारी फल प्रदान करते हैं जितना कि असली गणेश कर सकते हैं। एकलव्य ने मिट्टी से बने द्रोणाचार्य की प्रतिमा से उतना लाभ प्राप्त कर लिया था जितना कि असली द्रोणाचार्य से पांडव स्वयं भी नहीं उठा सकते थे। ये श्रद्धा की शक्ति का ही चमत्कार है। देवता का निवास काष्ठ पात्रों अथवा पाषाणों में नहीं, अंतः की उच्च स्तरीय श्रद्धा में होता है। भावेति विदिते देव तस्मात् भावो ही कारणम की उक्ति अक्षरशः सत्य है। भावना में ही देवता का निवास होता है। इसीलिए देव दर्शन से होने वाले लाभों में
भावना का स्तर ही प्रमुख कारण है। अंतःकरण की जिस उत्कृष्ट अवस्था को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है, उसका व्यावहारिक स्वरूप है भक्ति। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। श्रद्धा अंतरात्मा की आस्था है, श्रेष्ठता एक प्रेरणा है। श्रेष्ठता से घनिष्ठता, तन्मयता एवं समर्पण की प्रवृत्ति का विकास होता है। परमेश्वर के प्रति इसी भाव संवेदना को विकसित करने का नाम है भक्ति। भक्त को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न करना पड़ता है और उसे उस स्तर तक बनाना पड़ता है कि सच्चे प्रेमी की तरह आत्मसात होने और आत्म समर्पण किए बिना चैन ही ना पड़े। लौकिक जीवन में भी पति पत्नी के प्रति इसी प्रकार के आत्मसमर्पण से पति के अस्तित्व के साथ अपना अस्तित्व मिला देना ही, इसमें विलय हो जाना ही समर्पण है। उत्कृष्ट श्रद्धा विश्वास को शिव पार्वती का युग्म कहा गया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के आरंभ में अंतःकरण की इन दो महाशक्तियों की ही वंदना की थी। गीताकार इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं। श्रद्धा मायोयम पुरुष यो यच्छ्दः सा एव सः, यानी व्यक्ति श्रद्धामय ही है, उसकी जो श्रद्धा है वो वही है। अर्थात जीव की स्थिति श्रद्धा के साथ लिपटी हुई है। क्रिया, विचारना और भावना, यही तीन चैतन्य शक्तियां हैं। श्रेष्ठता की दिशा में जब वे बढ़ती हैं तो सत्कर्म, सद्ज्ञान एवं सद्भाव के रूप में प्रकट होती हैं। ब्रह्म विद्या का विशालकाय कलेवर इन तीनों को ही सुविकसित करने के लिए खड़ा किया गया है। बीज वृक्ष के रूप में ही परिणित होता है। श्रद्धा ही बहिरंग व्यक्तित्व का रूप धारण करती है। मनुष्य जो कुछ भी बनता है और जैसा भी दिखाई देता है वो सब श्रद्धा शक्ति का ही चमत्कार है। शास्त्रकार कहते हैं, अपना उद्धार आप करो, अपने को गिराओ मत। आध्यात्मिक उपलब्धियां भीतर से तो निकलती ही हैं, ईश्वरीय अनुदानों परोक्ष सहयोगों के रूप में भी बरसती हैं, पर उन्हें अंतःकरण की श्रद्धा का चुंबकत्व ही खींच पाने में सफल हो पाता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला ही उन्हें प्राप्त करने में सफल होता है। जिन्हें अंतः और बाह्य क्षेत्र के दिव्य अनुदानों को उपलब्ध करना हो, उन्हें अपनी साधना का शुभारंभ श्रद्धा और विश्वास को उभारने, सुविकसित करने के रूप में करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।